तो भव्यात्माओं, श्रुतज्ञान मार्गणा में अब आगे बढ़ते हुए द्वादशांग में चौथे अंग का वर्णन शुरू हो रहा है। चौथा अंग है समवायांग अंग। जिनके वीडियो क्या माइक खुले हो जरा बंद कर देना। चलिए अब चलते हैं समवायांग अंग की तरफ। इस अंग में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय लेकर के सामान्य से सादृश्य जीव आदि के समवायों का ज्ञान कराया गया है। समवाय, समवायांग। समवाय का अर्थ क्या होता है? समानता। जिन जिन में समानता है उसे समूह कहा जाता है। जिन जिन में समानता है उसे समूह कहा जाता है। और समूह का कथन करने वाला, समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह का ज्ञान कराने वाला या समूह। जैसे यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं 226 अभी है, तो 226 क्या है? रत्नत्रय जूम चैनल पर स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायियों का समूह। तो इनमें समानता क्या है? यह स्वाध्यायी है। कैसे स्वाध्यायी है? रत्नत्रय जूम चैनल पर स्वाध्याय करने वाले। तो ये एक समवाय हो गया, ये एक समवाय हो गया। ठीक है, चलिए अब इस समवाय का अलग अलग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वर्णन किया जा सकता है। कैसे? द्रव्य, इस समवाय में द्रव्य क्या है? पुरुष भी है, स्त्री भी है। अभी तो मनुष्य ही है कि नहीं है? देव और त्रियंश तो है नहीं है स्वाध्याय में बैठे हुए। या व्यक्तता से तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है। पता नहीं किसके घर में अगर कोई पेट है, अगर उसके कान में कुछ जा रहा है और अगर उसे कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अव्यक्तता है। भाई बात समझ में आ रही है? द्रव्य, इस समवाय के, इस समूह के द्रव्य का वर्णन पुरुष है, स्त्री है, इस अपेक्षा से किया जा सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई कर्नाटक में, कोई तमिलनाडु में, कोई भारत में, कोई भारत के बाहर। एक क्षेत्र की अपेक्षा हो गया। काल की अपेक्षा, इनका कथन कैसे करेंगे? ये पंचम काल के हैं, अवसर्पिणी के हैं। इसमें और भी कर सकते हो इनका कथन काल की अपेक्षा। भारत की प्रमाण समय की अपेक्षा, जो शिकागो में बैठे हुए शिकागो की समय की अपेक्षा, ये भी काल की अपेक्षा से वर्णन आ सकता है। किसका वर्णन कर रहे हो? स्वाध्यायियों का वर्णन कर रहे हो। और क्या काल की अपेक्षा? व्यवहार काल की अपेक्षा, उम्र की अपेक्षा वर्णन कर सकते हो। और भाव, भाव की अपेक्षा वर्णन कैसे आएगा? कितने भेद बनेंगे भाव की अपेक्षा? क्या, चलो चिंतन क्या जा रहा है? किसका वर्णन चल रहा है? स्वाध्यायियों का। स्वाध्यायियों के भाव कितने बनेंगे? स्नुषा केड़कर दीदी। सब सबके क्षयक्षमिक भाव है। शायद एक कभी की अपेक्षा से। अपेक्षा से एक भाव। और जितने व्यक्ति है उनके अलग अलग परिणाम है। इस प्रकार से हर जीव के परिणाम अलग अलग होंगे। बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर परिणामों की अपेक्षा हर एक जीव का अलग एक परिणाम, ऐसा मानते हुए एक समय की अपेक्षा संख्यात परिणाम और किसी अपेक्षा से असंख्यात परिणाम, नाना समयों की अपेक्षा असंख्यात परिणाम भी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे परिणाम बदल रहे कि नहीं बदल रहे हैं? 1.5 घंटे में कितने बदलेंगे? असंख्यात परिणाम बदल जाते हैं, हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। समय समय में बदलता है। एक अवधि में असंख्यात समय होते हैं। ऐसी कितनी आवलियां सेकंड में, मिनट में, घंटे में होती है कि नहीं है? असंख्यात की अपेक्षा, तो ये असंख्यात भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। बढ़िया। तो ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर किया जा सकता है। दीपा दीदी आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, वही अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा असंख्यात, वो भी और असंख्यात आ जाएंगे क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से भी जीवों की अपेक्षा, जितने जीव है प्रति समय की अपेक्षा या पूरा स्वाध्याय चल रहा है उसकी अपेक्षा से अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या भी हो जाएगी। दीदी कितने होंगे अविभाग प्रतिच्छेद? अविभाग प्रतिच्छेद के प्रकार तो भाई संख्यात असंख्यात करनी है, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं?
चलो आप बाकियों का छोड़ दो, अपने ज्ञान के, खुद के ज्ञान के बताइए, अपने खुद के ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं? असंख्यात है, एक समय में बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, तो अभी एक समय पकड़ करके बोलिए कितने आपके पास अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं ज्ञान के? 1.5 घंटे में जितने होते हैं उतने। अरे 1.5 घंटे की छोड़ दो, अभी एक समय पकड़ लो, एक अभी का समय। मैं बोलते हुए बहुत सारे समय हो गए, अभी का समय सब लोगों के लिए प्रश्न है। इस समय आपके पास श्रुत ज्ञान के, बाकियों के छोड़ो, श्रुत ज्ञान के कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद है? इसका उत्तर एक हमें को आना समय चाहिए, चर्चा हो चुकी है। एक समय में अभी एक ही है। एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद है। चलो स्मिता एक दूसरी, समय के बहुत सारे हो सकते हैं एक समय के भी। मतलब कितने? अगर उत्तर तो तीन ही है, या तो संख्यात, या तो असंख्यात, या तो अनंत, तीन ही तो है। अविभाज्य प्रतिच्छेद रीना अनंत शायद हो संख्यात कह रही है, अनंत हो सकते हैं। अनंत हो सकते हैं। अपने पास अनंत ज्ञान है, अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद का ज्ञान है, नहीं नहीं नहीं, हाँ या ना? संख्यात नहीं, अरे संख्यात है। अनंत कहते पीछे क्यों हट गए? नहीं है, संख्यात ज्ञान है अपने पास। संख्यात ज्ञान है, अच्छा। चलो विजय लक्ष्मी दीदी क्या कह रहे हैं? उसके पहले स्मिता दोषी दीदी अनम्यूट किया है, बोलो। संख्यात अविभाज्य प्रतिच्छेद म्हणते असंख्यात अविभाज्य प्रतिच्छेद, विजय लक्ष्मी दीदी। संख्यात म्हटले भैया, संख्यात संख्यात एक समय में संख्यात अविभाज्य। एक समय में संख्यात। अच्छा एक बात बताओ, अभी इस समय में मेरे पास अगर संख्यात है, अगले समय में असंख्यात होगी कि कितने होंगे? अभी संख्यात है, समय में संख्यात ही होंगे, असंख्यात नहीं होंगे। समय मतलब बोलने तक ही समय हो जाता है, समय हाँ, ऐसा तो प्रोनाउंस करने तक ही समय देखो, टाइम जाता है। मेरा प्रश्न सब लोग थोड़ा ठीक से समझो। जैसे मेरे बैंक में जब मेरा पोर्टफोलियो निकाला जाता है, तो आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी संपत्ति है, ये कैसे निकालते हो आप? एफडी में कितने हैं, बिल्डिंग में कितना इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, प्लॉट्स है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, परिमाण व्रत किया ना, परिग्रह परिमाण व्रत किया, तब ये सारे किए ना। गोल्ड कितना है उसकी वैल्यूएशन क्या है, सिल्वर कितना उसकी वैल्यूएशन क्या है, कपड़े की वैल्यूएशन क्या है, तो ये सबका पूरा का पूरा वैल्यूएशन निकालेंगे तो उतना सारा मेरे पास संपत्ति है। अब ये संपत्ति इस समय में इतनी होती है, अगले समय में संपत्ति में कितना फर्क होता है? मतलब पिछली भी पकड़नी है अपने को या आगे मेरी की? वही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, जब पिछली भी हम पकड़नी। जब हम अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से जब चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या सोचना चाहिए? क्या लगता है? साधु, मुझे लगता है फिर अनंत हो जाएगा, ऐसा मतलब पिछला भी पकड़ा तो अनंत होती है फिर। पकड़ा तो या पकड़ा नहीं, तो इसका उत्तर आपको हमको ही निर्णय देना करके देना है, है। इसलिए मैंने उदाहरण भी दे दिया अभी। हाँ भाई कुसुम जैन दीदी बोलिए। तो अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है। हो सकता है मतलब क्या, आप अपना देख लो। अनंत। वंदना भैया, हाँ बोलो। प्रदेश असंख्यात होते हैं और हर प्रदेश में ज्ञान होता है। प्रदेश असंख्यात होते हैं, एक प्रदेश में हाँ, ज्ञान होता है। हाँ, हर ज्ञान गुण हर प्रदेश में होता है। चलो ये बात तो ठीक है, भाई कितना ज्ञान गुण है मेरे पास, कितना अविभाज्य, कितना किलो तो नहीं पूछ सकता, कितना तोला भी नहीं पूछ सकता, कितना लीटर भी नहीं पूछ सकता, इसलिए पूछ रहा हूँ कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्ञान है हमारे पास। वो तो इस एक साथ संख्या सब उसका यूनिट है। संख्यातच है। नहीं, संख्यात ही है, असंख्यात है। संख्यात है। अभी एक हिंट दे दूं, मैं एक हिंट दे दूं। चलो उसके पहले जरा एक दो लोगों को प्रश्न पूछ, सब हाथ तो ऊपर किए, जरा पूछ लेता हूं मैं। अरविंद जी बोलो। पूर्णिमा दीदी रोक ले, नहीं तो वीडियो से बाहर आ जाओगे, 2 मिनट। अरविंद जी भैया बोलो। जी, संख्यात आएगा। संख्यात। वनिता दीदी। असंख्यात है। समय सबसे काल की छोटी का ही समय है, तो समय एक समय होता है, तो उस समय अविभाज्य भाव का भी अविभाज्य प्रतिशत एक छोटी का ही एक है, तो एक ही होगा, एक समय में एक ही होगा। समय सबसे छोटी का ही है। दीदी आपके मान लो 5 लाख रुपए के आपके पास एफडी है बैंक में, इस समय में आप उसकी स्वामी हो, अगले समय भी आप उसकी स्वामी हो कि नहीं है?
वो तो है, पर एक असंख्यात ही चलेगा एक ना। संख्या तो हो इस सकती समय है। में इस समय में आपके पास धरोहर कितनी है? 5 लाख। अगले समय में धरोहर असंख्यात कितनी है? स्वदेशी। 5 लाख। अनंत और इसी में है भैया, अनंत होंगे उसमें फिर एक तो। समय में कैसे बंटवारा करोगे? एक समय में असंख्यात अनंत रहेंगे, जो पहले है वो भूतकाल में भी रहेंगे, भविष्य में रहेंगे और वर्तमान में भी है। इसकी अपेक्षा अनंत है। इसकी अपेक्षा नहीं, आप अपेक्षा पकड़ करके बता रहे हैं मुझे। ये मतलब अनंत ही है, भूतकाल भविष्यकाल जो एक उत्तर है पक्का चाहिए, पूर्ण में दीदी बोल दो। अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है शुद्ध ज्ञान के। है ना, सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग और अभव्य जीवों के जगन्य युक्तानंत प्रमाणे। तो अनंत गुणी वर्गणा समय पर प्रति समय बनती रहती है। अरे भाई, आप तो बंधने बनाने की बात कर रही हो। हमने सीधा सा प्रश्न पूछा है, आपके पास असंख्यात ज्ञान कितना है? इस समय आपके पास ज्ञान कितना है? असंख्यात अनंत गुणा, हाँ, सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्य जीवों के उक्तानंत भाग प्रमाण। चलो ठीक है, और किसी को पूछ लेते हैं। सुनीता बज दीदी। वंदना भैया जी, जीव असंख्यात प्रदेशी, इसलिए हमारा ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात है। वो तो एक एक प्रदेश में ज्ञान है, वो सबको पता है। ज्ञान कितना है आपने कहा कहा है वो बताया, ज्ञान कितना है ये प्रश्न है। असंख्यात हमने पूछा एफडी की कितने की करी, तो आप बताओ कि 4 बैंक में 4 एफडी है। अरे भाई, कितनी है टोटल असंख्यात संपत्ति? हाँ, असंख्यात हेमंत दीदी बोलो। जीव का ज्ञान का जितना क्षय उपशम है उसके हिसाब से उसके पास ज्ञान है। हाँ, तो बता दो कि आप एक अप्रोक्सीमेट बता दो कि आपके पास अभी कितना क्षेपशम है। और एक बोलो तो, एक तो कुछ तो बोलो। 3 में से तो बता दिया हमने। एग्जैक्ट हमने नंबर तो नहीं पूछा है। क्या संख्यात है, असंख्यात है या अनंत है? असंख्यात ये हमको असंख्यात आएगा। असंख्यात शुद्ध आएगा। ज्ञान बताना है ना, कितना है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। हाँ, तो फिर संख्यात है, क्योंकि वो जो वर्डिंग्स हमने पढ़े थे जब, तो उसका संख्यात है। उससे ज्यादा वर्डिंग्स हम मेमोराइज नहीं कर सकते, तो आप लोगों संख्यात को अक्षरों की संख्या, संख्यात है। अविभाज्य प्रतिच्छेद, इन सब चीजों को सोचते हुए उत्तर देना है। अविभाज्य प्रतिच्छेद कुछ अलग चीज है, अक्षरों की संख्या कुछ अलग चीज है। ओम, ये अक्षर एक ही है, किंतु इसको जानने के बाद अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने बढ़े? अनंत अनंत। हाँ, अब अनंत। अब तक तो सारा संख्यात और असंख्यात की महिमा पढ़ रहे हो। किसी को ये मान्य ही नहीं है कि हमारे पास अनंत ज्ञान है। एक बात पूछो, थोड़ा सा अब बिल्कुल सबको झटका लग जाएगा। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त 6012 भवों वाला जो सबसे जघन्य ज्ञान जिसको होता है, उस ज्ञान का नाम क्या है? अविभाज्य अंजय पांडे दीदी, क्या नाम है उसका? पर्याय पर्याय ज्ञान है भैया जी, जघन्य सबको पता है पर्याय ज्ञान। जी। उस पर्याय ज्ञान जो जघन्य ज्ञान है, उस पर्याय ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं? अनंत है। वो जघन्य ज्ञान के भी पर्याय ज्ञान के अनंत अविभाज्य है। प्रतिच्छेद कितने हैं? अनंत है, अनंत। अंजलि दीदी अनंत कह रही है, कितने लोगों को लगता है अनंत है? अरे चार्ट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे नीचे वाले अनंत गुण वृद्धि, पर्याय ज्ञान के नीचे भी एक अनंत गुण वृद्धि, वो थी 8 अंक वाली, अष्टांक वाली। जी भैया। क्यों शोभाष मेरा दीदी? अनम्यूट करो। लब्धाक्षर। लब्धाक्षर तो पर्याय ज्ञान से शुरुआत हो गया, वो अक्षर की अपेक्षा शुरुआत है। बट पर्याय ज्ञान स्वयं में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद लिया हुआ है। ये हमने देखा कि नहीं देखा? और हमारा ज्ञान तो अक्षर से भी अक्षर समास हमारे है। ज्ञान पर बाद में आएंगे, पहले पर्याय का देख लेते हैं। अनंत अनंत। जिनको याद नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ी सी मैं सुविधा कर दूं। 1 मिनट को, आप मेरे सामायिक के लिए अच्छा सब्जेक्ट दे रहे हो। एक जीव स्वाध्याय करके कितने समय में भूल सकता है? ये विषय मैं आज सामायिक में लूंगा। शेयर कर रहा हूं यहां से।
दिख रहा है? भाई दिख रहा है क्या? दिख रहा? हाँ भैया जी। अब बताओ, पर्याय ज्ञान जहां से लब्धाक्षर शुरू हो रहा है हाँ वहां पर उसके नीचे भी ज्ञान है कि नहीं है? अविभाज्य प्रतिच्छेद कितनी है ना। वृत्ति इसकी? अनंत भाग बुद्धि। अनंत गुण वृत्ति, सबसे निचला वाला अविभाज्य प्रतिच्छेद, पहला 1 नंबर अविभाज्य प्रतिच्छेद, वहां से अनंत गुण वृद्धि होकर के सीधे पर्याय ज्ञान पर आए थे। तो पर्याय ज्ञान वाले के पास में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो अक्षर समास जो आपके और हमारे पास है उनके पास कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे? अनंत अनंत। अनंत गुण वृद्धि। तो ये भी तो सोचो भाई, कौन सा अनंत? एक शतस्थान में एक अनंत वृद्धि होती है, एक शतस्थान में एक अनंत वृद्धि होती है। ऐसी पर्याय ज्ञान से लेकर के अर्थाक्षर ज्ञान तक जाने के लिए, एक अक्षर का ज्ञान होने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान वृद्धियां हो रही है। वनिता धीरावत दीदी, याद आ गई क्या बात? आप ही ने बार बार इस पर प्रश्न पूछे थे। एक शतस्थान में एक बार अनंत गुना ज्ञान बढ़ेगा, एक शतस्थान में एक बार अनंत गुना ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान बढ़ेंगे। कहां से कहां तक? पर्याय ज्ञान से उत्कृष्ट पर्याय समास तक। उसमें और एक बार अनंत गुना वृद्धि होकर के एक अक्षर का ज्ञान होगा, और वहां पर फिर ऊपर चढ़ते 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 एक एक अक्षर की वृद्धि होती जाएगी। अरे हाँ या ना? जी कौन इसको ऐसे बोलेंगे भैया जी। कौन सा अनंत? इसको एक अनंत को असंख्यात लोक प्रमाण से गुना करो। अनंत अनंत। असंख्यात लोक प्रमाण अनंत। उतने अनंत अनंत। असंख्यात लोक प्रमाण अनंत। अनंत बोलेंगे ना। असंख्यात लोक प्रमाण अनंत। 60 स्थान वृद्धि। कितना? असंख्यात असंख्यात लोक लोक प्रमाण प्रमाण अनंत। हमारे ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद को संख्यात असंख्यात मत बोलो, वो तो सूक्ष्म निगोचर अनंत। है भाई। ठीक है, क्लियर है? बहुत सुंदर चर्चा है भैया जी। वो चर्चा तो सुंदर है, नहीं, दीदी। बहुत मतलब वो खुल गया विषय आपकी। हाँ, पर ये तो है ना कि इस चीज का भान रहना चाहिए। जो हम पढ़ करके आए हैं उस पर के पर्दे कौन डाल रहा है? पर्दे हम ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम उसके साथ में रिलेट नहीं कर पा रहे। भाई चिंतन चिंतन इतनी बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमको उसके साथ में संदर्भ लगाने के लिए आना चाहिए, रिलेशन स्थापित करने के लिए आना चाहिए। अविभाज्य प्रतिच्छेद, अविभाज्य प्रतिच्छेद बहुत छोटे छोटे अंश है, शक्ति के अंश है, अनंत 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 अंश है उसमें। और ये गुण वृद्धि के साथ कहा गया। दीपा दीदी, दीपा दीदी क्लियर है कि नहीं है? आप ही के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। तो संख्यात असंख्यात नहीं है, बहुत है हमारे पास। ठीक है ना? चलिए, और वो एक समय वाले जितने भी बोल रहे थे, अब बताओ इस समय में हमारे पास अनंत से कम होंगे, अगले समय अनंत से कम होंगे, इसके पहले समय में अनंत से कम? अरे कभी भी अनंत से कम नहीं होगा, किसी जीव में नहीं होगा। अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से किसी भी जीव में कम नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, ये किसके अपेक्षा वर्णन किया गया? पर्याय ज्ञान स्वयं अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद को लिए हुए है। क्यों? क्योंकि पर्याय ज्ञान से नीचे एक अष्टांक गुणवृद्धि होती है जो अनंत गुना होती है, और फिर पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक, एक अक्षर के ज्ञान आने तक असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान वृद्धि होती है। एक शतस्थान वृद्धि में एक अनंत वृद्धि होती है। इसीलिए इन सब में असंख्यात लोक प्रमाण गुना अनंत, इतनी अनंत वृद्धियां होती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कहां तक का आए थे? कहां से किस चीज की चर्चा निकली थी? ये समवाय की अपेक्षा से वर्णन चल रहा था। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी अपेक्षा से वर्णन करते 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 समूह की अपेक्षा वर्णन, और इस समूह की अपेक्षा वर्णन करते करते हमने उदाहरण क्या लिया था? हम सब स्वाध्यायी एक समूह है, इस समूह का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से हम लोगों ने वर्णन कर रहे थे। ठीक है? ज्ञान की अपेक्षा वर्णन, भाव की अपेक्षा से वर्णन।
दोनों अलग अलग हो जाएंगे। भाव की अपेक्षा से जो वर्णन है वो हमारे अलग अलग प्रकार के जो भाव है उनकी अपेक्षा से वर्णन यहां पर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब और कौन कौन से समूह का वर्णन यहां पर आचार्य भगवान कर रहे हैं देखते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं 1,64,000 पदों के द्वारा सर्व पदार्थों की समानता का विचार किया जाता है। जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों का मतलब 9 पदार्थ है मुख्यतः से, उनका समूह की अपेक्षा कहां कहां समानता पाई जाती है ये वर्ण विचार किया जाता है। और ये समवाय, ये जो समूह है, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से 4 प्रकार के हैं। तो द्रव्य समवाय का कथन करिए। द्रव्य की अपेक्षा समूह कौन कौन से बन जाएंगे? द्रव्य की अपेक्षा समूह कौन से बनेंगे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, ये 4 समान है। 6 द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य में किस किस का समूह करोगे? किस किस का समूह करोगे? अब यहां पर समानता की अपेक्षा समूह होना चाहिए। समानता की अपेक्षा समूह होना चाहिए। एक समानता क्या है? 5 द्रव्य अजीव है। 5 द्रव्य अजीव है, 5 द्रव्य अमूर्तिक है। इस प्रकार से अमूर्तिक द्रव्यों का एक समवाय, जीव द्रव्य को छोड़ करके 5 आ जाएंगे। हाँ नहीं, पुद्गल को छोड़ करके 5 आ जाएंगे अमूर्तिक में, और अजीव द्रव्य समूह में जीव द्रव्य को छोड़ करके 5 आ जाएंगे। अब इनके प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा जीव के प्रदेश असंख्यात, धर्म द्रव्य के असंख्यात, अधर्म द्रव्य के असंख्यात और लोकाकाश के असंख्यात। तो ये 4 द्रव्य समवाय, क्योंकि लोकाकाश भी आकाश का ही भाग है, तो ये 4 समवाय मतलब 4 चीजें जो है, 4 द्रव्य एक समवाय में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो ये द्रव्य समवाय की अपेक्षा से किसका है? ये द्रव्य है, ये द्रव्य के समूह है। आगे बात समझ में क्लियर है? इसमें पुद्गल को और काल को क्यों नहीं लिया? हाँ हेमांगी दीदी, पुद्गल को और काल को क्यों नहीं लिया? भैया हम वही पूछ रहे थे कि पुद्गल में तो संख्यात असंख्यात सभी आता है, तो इसमें भी पुद्गल भी ले सकते हैं ना हम? हाँ नहीं, यहाँ पर असंख्यात ही वाले इस प्रकार से लिया है, इसलिए पुद्गल को बाहर रखा है। अच्छा ठीक है ना, असंख्यात वाले ही, एक ही प्रकार के असंख्यात वाले ऐसा रखा है, इसलिए इनका समूह हो गया। और काल एक द्रव्य एक ही अणु होता है, उसे कोई प्रदेश नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसलिए उसको भी यहां पर नहीं लिया है। तो ये द्रव्य समवाय हो गया। उसके बाद अब यहां पर चर्चा, जैसे आपने ये समूह बनाया, शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है, प्रदेशों को द्रव्यपना कैसे संभव है? प्रदेशों को तो क्षेत्रपना होना चाहिए, प्रदेशों को द्रव्यपना कैसे आता है? आता है क्या प्रदेशों को द्रव्यपना? प्रश्न समझ में आ गया? प्रदेश मतलब क्या है? छोटे छोटे, हमको समझने के लिए छोटे छोटे कण जिनसे ये द्रव्य बने हैं, छोटे छोटे कण जिनसे ये द्रव्य बने हैं। बट ये समझने वाली बच्चों की परिभाषा हो गई। आगम की परिभाषा क्या है? हाँ सुनीता दीदी, प्रदेश किसे कहेंगे? जो द्रव्य आकाश का आकाश की जगह, आकाश की जगह, आकाश में स्थान घेरता है, अवगाहन लेता है। तो जीव द्रव्य एक प्रदेश का अवगाहन लेता है क्या? वो एक प्रदेश व्यापता है, इसलिए एक प्रदेश की अवगाहना बनेगी। एक प्रदेश की अवगाहना बनेगी, तो इससे उस जो परमाणु है, एक परमाणु उतनी जगह घेरता है, इसलिए वो तो प्रदेश की बात हो गई। अब तो जीव की बात करनी है हमको। हाँ, अब तो जीव की बात करनी है।
तो जीव और प्रदेश, हाँ, इनमें क्या संबंध लगाएंगे? प्रदेश जीव का क्या है और जीव प्रदेश का क्या है? संबंध कैसे लगाएंगे? ये मेरा हाथ है, हाथ का स्वामी मैं हूं, ये संबंध हम दोनों में लग गया। यहां पर जीव और प्रदेश पे कैसे संबंध लगाएंगे? तादाद में संबंध आएगा सर, क्योंकि दोनों भी प्रदेश के बिना जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता, अस्तित्व की सिद्धि से। और सामान्य गुण जो है प्रदेशत्व, ये गुण से सारे द्रव्य समूहित होने से प्रदेश तो हर जीव के बनेंगे ही, हाँ, यानी इसको द्रव्य के आगम बनेंगे में ही, तो आगम द्रव्य में में इसको प्रदेश रहेंगे। आगम में इसको कैसे कहेंगे? सब लोग इसको समझ लो। आगम में से कहेंगे पर्यायार्थिक नय से। क्यों? क्योंकि जीव एक प्रदेश में भी व्याप्त हो सकता है। हाँ, जीव एक प्रदेश में भी तो व्याप्त हो सकता है, थियरी की अपेक्षा। जीव एक प्रदेश में भी तो व्याप्त हो सकता है, और एक प्रदेश में व्याप्त हुआ जीव, ये जीव की पर्याय हुई कि नहीं हुई? हाँ होगी। तो ये पर्याय की अपेक्षा, पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा। अच्छा, एक पर्याय में जब जीव होता है तो उसे क्या कहेंगे? जीव ही कहेंगे, क्या कहेंगे? जीव ही कहेंगे। हाँ, अब ये है। और पूरा का पूरा जब जीव जितना फैल सकता है, कितना फैल सकता है जीव? लोकाकाश पूरा लोकाकाश में फैल सकता है। तो पूरा लोकाकाश में फैलेगा तो उसके ये एक प्रदेश वाली जो पर्याय है वो कितनी पर्याय बनेगी? असंख्यात। असंख्यात बनेगी। तो इस अपेक्षा से यहां पर जीव के असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। और समझने के लिए क्या है? असंख्यात प्रदेशों से बना हुआ है। इस प्रकार से बताने के लिए, एक समझने के लिए परिभाषा करी गई है। वस्तुतः यहां पर पर्यायार्थिक नय से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर प्रदेशों को भी द्रव्यत्व की सिद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर्याय किसकी होती है? हर द्रव्य की। पर्याय द्रव्य की ही होती है। तो द्रव्य में और पर्याय में कोई अंतर है क्या? संबंध है कि नहीं है? बर्फ पानी की पर्याय है, तो बर्फ में और पानी में संबंध है कि नहीं है? पानी से जम करके बर्फ बन गया, पर्याय बदल गई, पर वो बर्फ अभी भी पानी की पर्याय से संबंध है कि नहीं है? पर्याय अर्थिक नय से तो वही है पुद्गल, वही पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय पहले भी पुद्गल था, अब भी पुद्गल है। तो ये पुद्गल का जो द्रव्यपना है वो द्रव्यपना दोनों में पाया जाता है। और कौन सा द्रव्यपना? जो पुद्गलपना है, जो पुद्गल की द्रव्यता है, जो पुद्गल द्रव्यपना है, वो दोनों में पाया जाता है, इस पर्याय में भी उस पर्याय में भी। चींटी के अंदर जो जीव द्रव्य है वही आगे चल करके जब देव बनेगा तो दोनों में पर्याय की अपेक्षा पर्याय बदल गए, किंतु जीवपना वही है कि नहीं है? संबंध है कि नहीं? वही जीव है कि नहीं है? अरविंद जी अगले भाव में देव बनेंगे, तो अरविंद जी की पर्याय और देव पर्याय, इनमें समानता क्या है? उसके अंदर का जीव एक ही है, हाँ या ना? आ गई बात समझ में? तो इसीलिए पर्याय में भी द्रव्यपना बन सकता है। क्यों? क्योंकि पर्याय और द्रव्य किसी अपेक्षा से एक ही है, क्योंकि पर्याय होती ही द्रव्य की है, पर्याय होती ही द्रव्य की है। तो इसीलिए द्रव्य में, पर्याय में भी द्रव्यत्व पाया जाता है, इसलिए पर्याय में भी द्रव्यत्व पाया जाता है। अर्थात पर्यायार्थिक नय से प्रदेश में द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं। प्रदेश और द्रव्य एक ही है, इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो प्रदेश की अपेक्षा से द्रव्य समवाय बनाना, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। स्वाति कद्री दीदी, सोने के कंगन का उदाहरण, बिल्कुल। पहले कंगन थे, बाद में पिघला करके, पहले बिस्किट था, पिघला करके आपने उसका कंगन बनाया, या कंगन पिघला करके बिस्किट बनाया, जो भी है। तो उसमें सोने पना जो है, उसका सुवर्णत्व जो है, वो जो का त्यों बना रहा उसका, इस अपेक्षा से कहते हैं। चलिए, अब अगला क्षेत्र समवाय बना रहे हैं। क्षेत्र समवाय कैसे बना रहे हैं? वो कहते हैं कि जम्बूद्वीप सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर अप्रतिष्ठान नरक और नंदीश्वर द्वीप की एक वापी, इन सब में एक समानता है।
किस किस में? जम्बू द्वीप, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान, अप्रतिष्ठान नाम का नरक बिल, और नंदीश्वर द्वीप की एक वापी। वापी समझते हैं ना? वापी तालाब। नंदीश्वर द्वीप में ये 1 लाख योजन वाले कितने तालाब है? देवांगी दीदी, उंगलियां उंगलियां पर्याप्त है हाथ की या पाँव की भी? किस किस की ले लेंगे? मीनाक्षी दीदी कितने हैं? 4 है, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में। 4 वापियां है, ऐसा मीनाक्षी दीदी कह रही 4 वापियां है। चारों दिशा में 4-4 वापी है। हाँ, अब जाकर के मीनाक्षी दीदी शांत हो गई, नहीं तो फिर बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और सर्वार्थ सिद्धि का विमान भी। सर्वार्थ सिद्धि का विमान तो 1 लाख वाला ठीक है, बट वापी की संख्या, वापी 1 लाख लंबी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसी नंदीश्वर द्वीप में 16 वापियां है, उसमें से एक ही वापी लेनी है। क्यों? 1 लाख योजन की, उसमें से एक ले लेंगे। सभी 1 लाख योजन की, उसमें से कोई भी एक ले लीजिए। तो ये सारे में क्या समानता है? इन सब का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन। सर्वार्थ सिद्धि का विमान, अंतिम इंद्रक विमान 1 लाख, और अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक बिल, वो कहाँ होगा? कहाँ होगा? इंद्रक बिल नीचे नीचे छोटे हो जाते हैं या नीचे बड़े 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 हो जाते हैं? हल्का बढ़ जाते दीदी? नीचे नीचे छोटे छोटे होते जाते। मतलब सबसे छोटा 1 लाख वाला कहाँ होगा? 7वें नरक। बहुत बढ़िया। तो ये 7वें नरक का जो बिल है अप्रतिष्ठान नाम का, उसकी चर्चा। ये सब में क्या समानता है? ये सब 1 लाख योजन वाले हैं। तो ये क्षेत्र समूह है, क्षेत्र की अपेक्षा से ये इनका समूह हो गया। अथवा और कर सकते हैं, 45 लाख योजन वाला समूह बना सकते हैं। कैसे? पहले नरक का पहला इंद्रक सीमंतक बिल, 2.5 द्वीप वाला मनुष्य क्षेत्र, सौधर्म स्वर्ग का पहला इंद्रक विमान ऋतु विमान। कितने हो गए? सीमंतक बिल, 2.5 द्वीप, सौधर्म कल्प का पहला ऋतु विमान और सिद्धलोक। ये सब कितने हैं? 45 लाख योजन है। ये सब क्षेत्र समवाय में आ जाएगा। ये सब क्षेत्र समवाय में आ जाएगा। तो क्लियर है? क्षेत्र समूह पंच पैताला में और भी आते हैं। पंच में 5 लिए हैं, यहां पर इन 4 का समवाय कर लिया। ठीक है? ये हाँ, कुसुम दीदी कलकत्ता क्या कह रहे हो? सिद्ध शिला और सिद्ध लोग दोनों आएंगे उसमें ऊपर में। हाँ, सिद्ध शिला और सिद्ध लोग बिल्कुल उसके बाहर, क्योंकि 2.5 द्वीप क्षेत्र और सिद्ध शिला जो बनी हुई, 2.5 द्वीप के बाहर कुछ है ही नहीं है। नहीं, वो 5 इसीलिए होंगे। हाँ, उसको पकड़ करके 5 हो जाएंगे। तो ये पंच पैताला या फिर ये 4 समवाय जो है, ये 4 समवाय यहां पर लिए हैं। ठीक है? 4 का समूह बना के ये क्षेत्र की अपेक्षा हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा समानता है। अब काल की अपेक्षा समानता। आचार्य कह रहे हैं समय, आवली, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग, पूर्व, पर्व, पल्य, सागर, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, ये परस्पर समान है। ये काल समवाय है। अरविंद जी इन सबको समान कह रहे हैं। चेहरा बिल्कुल बदल गया अरविंद जी का। ये क्या बता रहे हैं? अभी पकड़ते नहीं तो कल पकड़ते। भैया जी इसका अर्थ बताओ। समान लग रहे हैं क्या? एक ऋतु और एक अयन, एक प्रहर, एक महीना समान है? नहीं। तो यहां पर तो समान कह के उनका काल समवाय कर लिया। अब ये प्रश्न ऐसे ही जब आचार्य भगवान के सामने उठे तो उन्होंने कहा अर्थात एक समय दूसरे समय के समान है, एक आवली दूसरे आवली के समान है, एक क्षण दूसरे क्षण के जैसा है, एक मास दूसरे मास के जैसा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के जैसा है, एक उत्सर पीढ़ी का काल दूसरे अवत्सर पीढ़ी के काल के समान है। इस प्रकार इनका काल समवाय है। अर्थ इस प्रकार के लगा करके लेना है। भाई ठीक है?
हाँ, एक का दूसरे के साथ नहीं, एक का उसे के जैसे दूसरे के साथ में समवाय बनेगा। ये इस प्रकार से काल समवाय कह रहे हैं। और भाव समवाय में, अब भाव समवाय में क्या करेंगे? आचार्य भगवान कह रहे हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये भाव की अपेक्षा समान है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये भाव की अपेक्षा से समान है। केवल ज्ञान ये कौन सा भाव है अरविंद जी? उदिक भाव। औदिक भाव। कौन से कर्म के उदय की वजह से केवल ज्ञान होगा? केवल ज्ञान के वजह से। केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से केवल से, ज्ञान हाँ, होगा। केवल ज्ञान होगा। हाँ, तो 12वें गुणस्थान के अंत में नाश किसका करेंगे? केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है इसीलिए केवल ज्ञान होगा, या केवल ज्ञानावरण का कर्म है उदय में इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा है? कैसे कहेंगे? केवल ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है, फल क्या है? केवल ज्ञान आवरण, मतलब केवल ज्ञान को आवृत करने का, ढकने का काम है। क्लियर? यस। मतलब जब जब वो कर्म उदय में आएगा अपना कार्य करेगा, और अपना कार्य क्या करेगा? केवल ज्ञान को ढकने का कार्य करेगा, है ना? मतलब जब जब केवल ज्ञानावरण, मतलब हमारा अभी उदय है कि नहीं है केवल ज्ञानावरण का? बिल्कुल, केवल ज्ञानावरण का हमारा 100% उदय है। इसीलिए हमें केवल ज्ञान हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसने हमारा केवल ज्ञान ढका है, ये उसका कार्य है। और जब उसका समूल नाश करेंगे, उसका जब क्षय करेंगे, जो 12वें गुणस्थान के अंत में होता है, तब जाकर के हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ या ना? क्लियर है? मतलब उदिक भाव के कारण हमारा केवल ज्ञान का आवरण मतलब हटता नहीं, ऐसा हुआ? हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है, हम हाँ, केवल हाँ। ज्ञानी नहीं है, ये हमारा उदयिक भाव है। यस, यस। मतलब आधा ज्ञान होना, अधूरा ज्ञान होना, या हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भाव उदयिक भाव है। और हमारा केवल ज्ञान हो जाएगा वो क्षयिक भाव हो जाएगा, क्षयिक भाव हो जाएगा, क्योंकि कर्म के क्षय से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये केवल दर्शन, और केवल दर्शन कैसे क्षयिक भाव है कि नहीं है? क्योंकि केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय करके हमें केवल दर्शन होगा। केवल दर्शन कैसे होता है? कनकमाला छापिया दीदी। वंदना भैया जी, सब में केवल दर्शन है, वो क्षयिक भाव है। होता कैसे है? कहाँ मिलेगा? दर्शनावरण कर्म का नाश करने से। दर्शनावरण कर्म का नाश, बहुत बढ़िया। कहाँ होता है ये? जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में ही प्रकट होते हैं। नहीं, तो 13वें गुणस्थान में। मतलब क्या है कि केवल ज्ञान होने मात्र से केवल दर्शन होता है? नहीं, दोनों युगपत होते हैं ना। युगपत दर्शन क्या, तो युगपत होते हैं। हम कारण कार्य पूछ रहे हैं। केवल ज्ञान होने से केवल दर्शन होगा ऐसा मानेंगे तो दर्शनावरण कर्म का क्षय क्यों करूं मैं तो सिर्फ केवल ज्ञानावरण का क्षय करूंगा तो केवल ज्ञान मिल जाएगा, और केवल ज्ञान मिला करके एक के ऊपर एक गिफ्ट। मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों एक साथ में नष्ट होते हैं, और एक साथ वो दर्शन ज्ञान और प्रकट होते हैं। हाँ, तो नष्ट होते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग नष्ट करना पड़ता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरण, मोहनी, तीनों ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतरा है, तीनों एक साथ नष्ट होते हैं, और इसलिए भगवान को केवल ज्ञान होता है। अंगीठी लगाई है, अंगीठी जलाई है, अंगीठी जानते हैं? कोयलों से उपलों से जो बनती है अग्नि जी, अंगीठी। अंगीठी आपने लगाई है। अब आपने मेरे पास 2 प्रकार के भुट्टे हैं, एक ज्वार का भुट्टा है, दूसरा मकई का है। मैंने सिर्फ मकई का भुट्टा उसके अंदर डाल दिया, तो मकई का ही भुनेगा या ज्वार का भी भुनेगा, क्योंकि अंगीठी लगी हुई है। एक बना लेते, एक ही से होगा वो तो। मतलब मुझे ज्वार का भुट्टा भी भूनना पड़ेगा, तब जाकर के पड़ेगा। है ना? तो 12वें गुणस्थान के अंत में अंगीठी है। कौन सी अंगीठी चल रही है? कौन सी अंगीठी चल रही है वहां पर? वो घातीय कर्म है, केवल ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी तीनों। अंगीठी कौन सी है? अंगीठी कौन सी है? कौन बताएगा कुछ? शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान। बहुत बढ़िया, शुक्ल ध्यान। दूसरा शुक्ल ध्यान,
द्वितीय शुक्ल अध्याय नाम की अंगीठी चल रही है, जो जो भुट्टे उसके अंदर डालोगे वो भुन जाएंगे। अंतराय के पांचों और ज्ञानावरणी के 5, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के 9 सब डालने पड़ेंगे तब भुनेंगे, होने मात्र से कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये भाव समवाय भी बन जाएंगे क्षायिक भाव की अपेक्षा से। तो ये सब ठीक है, बातें क्लियर है। क्योंकि यहां पर आज हमारा समवायांक का जो वर्णन है वो समवायांक का वर्णन पूर्ण होता है। आप लोग हर रोज पूछते हैं कौन से कर्म कौन से ग्रंथ की अपेक्षा से है ना, ये सारी चीजें आप पूछते हो। तो आज का सारा वर्णन जितना भी आ गया वो सारा का सारा वर्णन जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 124, धवल ग्रंथ पुस्तक 9 पृष्ठ 199, जय धवला ग्रंथ पुस्तक 1 पृष्ठ 124 125, ऐसा धवला जी और जय धवला जी का आधार लेते हुए हम लोगों ने आज चौथे समवायांग नाम के द्वादशांग का एक भेद उसका वर्णन पूर्ण कर लिया। उस द्वादशांग के एक अंग का अंश मात्र हम लोगों ने अपनी विशुद्धि से उसको ग्रहण किया, उस ज्ञान को धारण करने का प्रयास किया है। हे श्रुत माता, आज जो हमने ज्ञान धारण किया है वो हमारे मोक्ष जाने तक, मोक्ष होने तक हम में कायम रहे। इसी भावना के साथ आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते रहे यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।